ये अभी हमने ये लाइन सीखी थी, अब हम इन्हीं लाइन को वर्टिकल्स करेंगे। लाइक दिस। जितनी हम लाइन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी मेहंदी में हाथ जो है फ्रिक्वेंटली चलेगा। और आपको पता है मेहंदी के डिज़ाइन में ज़्यादातर लाइंस का बहुत इस्तेमाल होता है। स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस। अभी हमने जैसे वर्टिकल लाइंस बनाई है, इससे पहले हमने आपको हॉरिजेंटल लाइंस बनाई थी, इस लाइक दिस। और हमारा जितना नीट लाइन आएगी, जितनी फ्रिक्वेंटली हम कोन से इसको स्ट्रेट लेके जाएंगे, तो हमारा मेहंदी का डिज़ाइन नीट बनेगा। इससे मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि मेहंदी के कोन को हम जितना करीब से पकड़ेंगे उतना इसका फ्लो अच्छा आएगा, हमारे ग्रिप अच्छी आएगी। इसी तरह इन लाइंस को आप इस एंगल से भी करें, ताकि जितनी प्रैक्टिस आपको लाइन स्ट्रेट बनाने की होगी उतनी आपकी मेहंदी का डिज़ाइन खूबसूरत और नीट बनेगा। अब देखिए, इस शीट में हमें काम करना है, इसलिए भी आसान है कि हम इसको इजीली रिमूव कर लेंगे और हम इसको एट द एंड ऑफ द टाइम, जब हमारा काम प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए, तो हम इसको वॉश करके भी रख सकते हैं फॉर री यूजिंग। तो इस तरह हमें बार बार पेपर वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और हम इसको दो काफ़ी टाइम यूज़ कर सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए, फॉर गाइडेंस, फॉर लर्निंग सेक। अब देखिए, ये बिल्कुल क्लीन हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, एक जिगजैग लाइन भी हमारे मेहंदी के पैटर्न में बहुत यूज़ होती है, दिस। ये मैंने आपको बड़ी पैटर्न शो किया है कि इसका आप इस तरह आपका छोटे भी बना सकते हैं कि हम काफ़ी डिज़ाइंस में इसको हम काफ़ी इस तरह यूज़ करते हैं। बेलों में, पैर में जब बेल लगती है, या हाथ में जब फिंगर्स में, इसमें हम ये डिज़ाइन काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको इस पैटर्न की भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चेक, जिसे हम आमतौर पर चेक बहुत यूज़ होता है हमारी मेहंदी के डिज़ाइन में। इसमें आपको लाइंस का डिस्टेंस, स्ट्रेट, इन सब चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस कोन से इस तरह करेंगे उतना आपका हाथ इसमें क्लियर होगा और मेहंदी में आपकी खूबसूरती आएगी। और हर एंगल से आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से और उसका शेप चल रहा है। और इस तरह आप इसकी फिलिंग करके, ये हम अक्सर मेहंदी में हमारे आपने डिज़ाइंस देखे होंगे कि ये पैटर्न चलता है काफ़ी। तो इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपकी लाइन स्ट्रेट आए हर एंगल से, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इससे आपके डिज़ाइंस में काफ़ी वेरिएशंस आएंगी और इसमें खूबसूरती भी आएगी। बेसिकली आपको इस क्लास में ज़्यादातर जो प्रैक्टिस करनी है वो लाइंस ही करनी है, ताकि आपकी लाइंस की प्रैक्टिस इस सेंस में करनी है आपने कि आपकी मेहंदी का जो फ्लो है वो बहुत फ्लो से निकलनी चाहिए, लाइक दिस। ये जितनी फ्लो से और एक ही इसमें चलेगी ये, उतनी आपकी मेहंदी में नीटनेस और आपके हाथ में परफेक्शन नज़र आएगी। सो
ये तो हमने कहावत काफ़ी दफ़ा सुनी हुई है, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। सो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की, स्ट्रेट लाइंस की, जिगजैग लाइंस की, और अब देखिए एक एक पैटर्न ये स्ट्रेट लाइन का होता है, एक ये आड़ी लाइनों भी पड़ती है। देखिए इसमें लाइनें खुद ब खुद इसमें अपना डिज़ाइन में खूबसूरती आती जाती है इन चीज़ों से। तो इस क्लास में आपको बेसिकली जो मेरी बिगनर्स बहनें बेटियां हैं उनको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब वो इन लाइंस को डिफरेंट फॉर्मेट्स में यूज़ करें तो इनकी लाइंस का बेसिकली मकसद ये है कि एक तो ये स्ट्रेट हो, दूसरा ये है कि आपकी जो मेहंदी है, कोन मेहंदी, उससे आपकी मेहंदी का फ्लो इजी हो। हर एंगल से आप इसको करिए ताकि आपकी कोन पे इतनी ग्रिप हो जाए, इतना ग्रिप आ जाए आपको कोन की पकड़ने में और उसको मेहंदी निकालने में इसमें से, कि आपके डिज़ाइन में कोई अनटाइडीनेस ना हो। ये देखिए, ये जैसे ये इसका कोन का हो गया, तो अगर ऐसा हो रहा है तो कोन की टिप साफ़ कर लीजिए, तो ये आपका नुक्स जो आया है लाइन में वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब कोन हम ज़रा वैसा निकाल रहे होते हैं और टिप ज़रा इसकी गंदी हो जाती है, तो बेसिकली इस तरह हो जाता है। तो अभी तो हम रफ़ कर रहे हैं तो वो चल रहा है, लेकिन जब हम हाथ में लगाएंगे तो ये रब करना, मिटाना जो है ना, वो ड्राइंग को अनटाइडी कर देता है मेहंदी को। तो कोशिश ये करें कि टिप बिल्कुल क्लियर हो। ओवरलैपिंग होती है तो टिप जो है वो इस तरह उसमें मेहंदी लग जाती है।